चलिए तो आज की वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं और ये वीडियो शुरू हो रही है पेपर जो है कि मैं सॉल्व कराऊंगा 2015 का, जो कि डीएलएड वालों के लिए है और ये जो है प्रथम सेमेस्टर वालों के लिए है आपका मैथ। तो मैं इस वीडियो में जो है कि 2015 में जो आपका पेपर जो है कि हुआ है मैथ का, उसी को जो है कि मैं सॉल्व कराऊंगा। पूरा जो है स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा ताकि किसी भी प्रश्न में आपको दिक्कत नहीं। यदि अभी तक जो है आपकी तैयारी नहीं हो पाई है तो 2000 जो है कि 15 से लेकर के जो है कि हम 2023 तक जो है कि आपके जितने भी पेपर हुए हैं उन पेपरों का जो है कि इस चैनल पर मैं सॉल्यूशन कराने वाला हूं। प्रत्येक दिन जो है कि मैं आपको एक वीडियो जो है कि देता रहूँगा या एक से अधिक भी वीडियो आपको मिल सकती है। तो 2015 से लेकर के 2023 तक के जितने भी पेपर हैं आप प्रतिदिन 1 घंटे दे करके जो है कि आप यदि तैयारी करते हैं तो आपका जो है कि अच्छा मार्क्स जो है मैथ में आ सकता है। ठीक है, क्योंकि भाई जो भी आपका पेपर है आपको पेपर से आइडिया लग जाएगा किस तरह के एग्जाम में प्रश्न आते रहते हैं। और जो भी आपका पेपर होता है जस्ट जो है पिछले वाले पेपर से आपका थोड़ा सा लेंदी थोड़ा सा जो है कि आपका मिलता जुलता है। तो जितना भी पेपर मैं सॉल्व कराऊंगा 2015 से 2023 तक का, तो यदि आप इस पेपरों को सॉल्व कर लेते हैं, देख लेते हैं, तो आसानी से जो है कि जो भी आपका एग्जाम होने वाला है अच्छे से जो है मैथ का पेपर आप लोग कर पाओगे। ठीक है, तो मैं स्टेप बाय स्टेप जो भी आपका 2015 का पेपर मैं इस वीडियो में सॉल्व कराने वाला हूँ, स्टेप बाय स्टेप मैं सभी प्रश्नों को समझाने का प्रयास करूंगा और डिटेल से समझाऊंगा ताकि आपको किसी भी प्रश्न में समझने में किसी भी प्रश्न को समझने में परेशानी ना हो। तो यहाँ पर हम लोग शुरू करेंगे प्रश्न नंबर 1। और प्रश्न नंबर 1 है क्या, ध्यान दीजिएगा, हम स्टेप बाय स्टेप मैं आपको लेकर चलता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि बहुविकल्पी प्रश्न 1 से जो है कि आपके लेकर के जो है कि 5 तक के बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। उसके बाद जो है आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे। अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो है 6 से आपको जो है कि 11 तक मिलेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न। इसके बाद जो है लघु उत्तरीय प्रश्न जो है आपको जो है कि 12 से लेकर के जो है कि आपको जो है 17 तक के जो है प्रश्न 18 तक के प्रश्न जो है आपको जो है कि लघु उत्तरीय जो है प्रश्न में आपको मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम स्टेप बाय स्टेप आपको समझाएंगे भाई। और आपको देखिए मेरा प्रयास यही रहेगा कि जो बच्चे अभी तक तैयारी नहीं कर पाए हैं मैथ की, मैं पेपर को सॉल्व कराऊंगा 2015 से लेकर के 2023 तक का। तो आप उस पेपर को देखिएगा जरूर, क्योंकि आपको जो है कि अच्छा मार्क्स लाना है पेपर में जो 2024 में आपका एग्जाम होने वाला है। तो आप जो है पेपरों को यदि सॉल्व कर लेते हैं 2015 से 2023 तक के, तो पूरा आपको अच्छे से जो है कि समझ में आ जाएगा कि हाँ किस तरह के प्रश्न जो है आपके एग्जाम में आते हैं। और पक्का है कि जो इतना आप पेपर जो सॉल्व कर लेता है लड़का, पक्का है कि आपका मैथ में जो है कि अच्छा नंबर आएगा। तो कोई बैक किसी का भी बैक आपका जो है कि लगने वाला नहीं है। जो भी मैं वीडियो आपके लिए अपलोड करूँगा उसको प्रतिदिन आप लोग देखते जाइएगा। चलिए, तो प्रश्न नंबर 1 से हम जो है शुरू करते हैं। और प्रश्न नंबर 1 है बहुविकल्पी प्रश्न, करें किसी संख्या में 6 का स्थानीय मान सबसे अधिक है। ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पर नोट भी कर देता हूँ। देखिए इसमें अ दिया हुआ है, स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख भी रहा होगा। देखिए मैं आपको जो है कि केवल लिख देता हूँ। एक है 271.169। ठीक है, दूसरा आपका दिया हुआ है 2,5,5.106। इसके बाद तीसरा आपका दिया हुआ है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 144.611। इसके बाद चौथा आपका दे रखा है 285.068। जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा उससे भी आप लोग मिला सकते हैं। अब यहाँ पर स्थानीय मान आपको बताना है कितने का। देखिए 6 का स्थानीय मान, कितने का, 6 का जो है कि स्थानीय मान, 6 का बताना है आपको, क्या, स्थानीय मान। तो 6 का स्थानीय मान बताना है तो किस तरह से बताएंगे, ध्यान दीजिएगा। देखिए बहुत ही आसान है भाई, 6 का स्थानीय मान बताना यहाँ पे जो है बहुत ही आसान है। तो ये पॉइंट वालों के लिए ना बहुत ही आसान है, पॉइंट पे आप समझिएगा, बिल्कुल आपको जो है अच्छे से मैं समझा दूंगा। देखो पॉइंट पे बात देखो, यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पर जब 6 है तो इसका जब स्थानीय मान तुम लोग निकालोगे तो 6 हो जाएगा, सॉरी इसका स्थानीय मान निकालोगे तो 6 के पहले देखिए पॉइंट के बाद क्या क्या आपका अंक है उसको पहले आप ध्यान दीजिएगा। पॉइंट लगा हुआ है तो 0 और 6 है, यहाँ पर 6 का बताना है ना, 6 का बताना है, तो पहले यहाँ पर लिख लेंगे आप लोग 6 के पहले आपका 1 है तो यहाँ पर लिख देंगे एक 0। इसके बाद पॉइंट है तो लगा देंगे क्या, पॉइंट, इसके बाद आप 0 बढ़ा देंगे, ये आपका एक मान निकल कर आ जाएगा, 6 का स्थानीय मान हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए इसमें 6 का स्थानीय मान पूछ रहा है तो पहले आप लोग लिखेंगे कि अच्छा है, थोड़ा सा स्पेस आप छोड़ देंगे, या इस तरह से यदि आप नहीं करना चाहते हैं तो देखिए पॉइंट है तो पॉइंट के पहले आप 0 लगा लीजिए, इसके बाद पॉइंट लगाइए,
6 से पहले कितने अंक है, 1 2 अंक है, तो यहाँ पर 2 जीरो बढ़ा लेंगे, इसके बाद क्या लिख देंगे 6। यहाँ पर आ जाओ भाई, देखो बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ध्यान दो, पॉइंट के पहले आप क्या बढ़ाओगे, पहले जीरो लगाओगे, इसके बाद पॉइंट लगाओगे। 6 के पहले कोई अंक है क्या, तुम लोग कोई सर नहीं है, तो यहाँ पर केवल हो जाएगा क्या 6। यहाँ पर आ जाओ, इसमें देखो स्थानीय मान, यहाँ पर 6 के पहले बढ़ाएंगे हम लोग 0.0 हम लोग बढ़ा लेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए 6 के पहले एक जीरो है तो एक जीरो हम लोग बढ़ा लेंगे, एक अंक है तो जीरो हम लोग एक बढ़ा लेंगे, इसके बाद क्या है 6। तो इतने मान जो है आपको आपको जो है कि निकल करके आ गया है। सुनिए एक और मैं बता देता हूँ, जैसे 13 6 दशमलव आपका जो है 3 4 5 7 और 6 इस तरह से आपका दे रखा हो, और आपको इसका स्थानीय मान बताना है, 6 का स्थानीय मान बताना है। तो पहले ये देखना है आपको कि पहले तो लगाओगे तुम लोग 0 पॉइंट लगाओगे, देखो 0 पॉइंट हमको लगाना है। 6 के पहले कितने अंक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 अंक है तो 4 जीरो बढ़ा लेंगे, इसके बाद लिख देंगे क्या 6 को। ये जो हो गया 6 का स्थानीय मान आपका हो गया। तो पॉइंट वाला थोड़ा डिफिकल्ट होता है आपको, तो आप समझ में आ गया होगा भाई, ठीक है। और जो है पॉइंट को छोड़ करके बाकी सबका तो स्थानीय मान सभी लोग निकाल ही लेंगे, क्योंकि वो इजी होता है। चलिए अब ये जो है आपका स्थानीय मान, इसका ये हो गया, इसका ये हो गया, इसका ये हो, इसका है। लेकिन ये प्रश्न में कह रहा है सबसे अधिक किसका है। देखो भाई सबसे अधिक मान कौन है, 0.06 है, ये जीरो पे देखिए, ये आपका थोड़ा बड़ा है, ये आपका सबसे छोटा है, ये आपका थोड़ा बड़ा है, ये सबसे बड़ा है। तो सबसे पहले बड़ा मान वही होगा, 6 का सबसे बड़ा मान वही होगा आपका जिसमें जो है कि दशमलव जीरो जो है आपका बहुत ही कम हो। देखिए 0.06 सबसे बड़ी की बात हो रही थी। यहाँ पर देखिए पॉइंट के बाद एक ही जीरो है, देखिए यहाँ पर एक भी जीरो नहीं है, पॉइंट से पहले एक जीरो है लेकिन पॉइंट के बाद एक भी जीरो नहीं है। 0.6 है, ये 0.06 है, 0.006 है, 0.06। ये मान और ये मान दोनों बराबर हैं आपके। सबसे अधिक मान ये होगा क्योंकि पॉइंट के पहले यानी 6 के पहले आपका जीरो एक भी नहीं है, पॉइंट जो है यहाँ पर केवल आपका 6 है, तो ये आपका सबसे बड़ा हो जाएगा। और ये जो आपका है सबसे छोटा, यहाँ पर जो है ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा 144.611, जो कि आपका ऑप्शन नंबर जो है 100 आपका करेक्ट हो जाएगा। देखो भाई इतना बताना है इसलिए आपका इतना टाइम लगा हुआ है। 144.611 ये आपका हो जाएगा कि आप फाइनल आंसर यहाँ पे आप लोग टिक करोगे। ये पॉइंट वाला अधिकांश तौर से पूछ भी देता है, 2023 के एग्जाम में भी आपका आया हुआ है, ठीक है। चलो भाई तो ये जो है आपका हो गया 100, यानी पहले का जो है 100 आपका 144.611 आपका हो जाएगा, ठीक है। देखो भाई अभी टाइम आपका लग रहा है, कुछ आगे तरफ चलेंगे, थोड़ा फास्ट मैं बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ये पहला क्वेश्चन था इसलिए मैं इसको डिटेल से आपको समझाया किस तरह से आप लोग निकालोगे, क्योंकि पॉइंट वाला जो है आपका स्थानीय मान जो है थोड़ा आपका डिफिकल्ट भी होता है। तो इसीलिए अब तो आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहाँ पर भी हम आपको बता दिए हैं कि किस तरह से इसका जो है कि स्थानीय मान आप बताओगे, ठीक है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर 2 मान नहीं होना चाहिए, एक मान गलत अलग कर दो, क्योंकि 6 का केवल स्थानीय मान आपको बताना है, ठीक ना। तो पॉइंट के पहले यहाँ पर 2 आपका 6 हो जाएगा, तो ये आपको एक ही रहना चाहिए, 2 आपका इसमें रहना नहीं चाहिए। तो ये आपका ऑप्शन नंबर जो है कि हो जाएगा। सबसे अधिक कह रहा था ना, स्थानीय मान जो है आपसे कह रहा है सबसे अधिक किसका है, तो सबसे अधिक जो है आपका 100 का होगा, क्योंकि 0.6 है केवल, तो ये सबसे अधिक है, सबसे बड़ा है। ये जो है आपका अगर देखिए अगर सबसे छोटे की बात करता तो सबसे छोटा में आपका ये सबसे क्या होगा छोटा, यदि पूछता स्थानीय मान सबसे छोटा, यानी सबसे कम यदि कहता स्थानीय मान, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है कि ये आपका करेक्ट हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन जो है ब होगा। सबसे छोटे की यदि बात होती है, सबसे अधिक की बात हो रही है, तो ये आपका स्थानीय मान ये आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 100, ठीक है। स्क्रीन पे देख सकते हो क्वेश्चन क्या क्या दिया हुआ है, ऑप्शनल भाई है, तो ये आप स्क्रीनशॉट इसका ले लो, ठीक है। चलिए भाई तो आपका जो है पहले में तो आपका ज़्यादा टाइम लग गया है, कोई बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, थोड़ा फास्ट करते हैं। ये आपका सॉल्व होगा प्रश्न नंबर 2। कह रहा है कि क्वेश्चन दिया हुआ है 3/5। देखिए मैं नोट करता हूँ 3/5, इसके बाद प्लस आपका दिया है -2 में कितना दिया है 5 का मान क्या होगा। 4 ऑप्शन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, 1/5, 1 और -1/2 और क्या है 0 है। तो प्रश्न नंबर 2 है 3/5 और ये जो है प्लस -2 है, 2/5 का मान क्या होगा। बहुत ही सिंपल है, देखिए ध्यान दीजिएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा 3/5, प्लस से माइनस में गुणा करेंगे तो -2 में कितना हो जाएगा 5, और इसका हर समान है तो एलसीएम हो जाएगा 5। देखिए हर समान है 5 5 है तो एलसीएम 5 ही आपका हो जाएगा। तो 5 से 5 में भाग देंगे एक बार, 1 से 3 में गुणा करेंगे 3, -5 से कम 5, 1 2 2,
और ये 3 में से 2 घटेगा, 1 बटा में कितना हो जाएगा 5। ये जो है आपका फाइनल आंसर निकल करके आ जाएगा। यदि हम लोग ऑप्शन की बात कर लें तो ऑप्शन नंबर जो है अ मिल रहा है। क्या मिल रहा है? ऑप्शन नंबर जो है अ आपको जो है कि दिख रहा है कि 1 बटा में 5 है, तो ऑप्शन नंबर अ को जो है कि तुम लोग टिक कर दोगे। ठीक है, समझ में आया? चलिए अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं भैया तीसरे नंबर की। चलिए प्रश्न नंबर जो है आपका तीसरा क्या है, ध्यान देना। प्रश्न नंबर तीसरा कह रहा है कि दो संख्याओं का मासा। देखिए दो संख्याएं हैं जिनका मासा यहाँ पर, चलिए नोट कर लीजिए। मासा प आपका दिया हुआ है कितना, पहले मैं नोट करता हूँ फटाक फटाक, यानी 45 दे रखा है। इसके बाद लस आपका दिया हुआ है लस प आपका दिया हुआ है कितना 500। देखो बहुत सिंपल सवाल है और ये कह रहा है कि इनमें से एक संख्या यानी कि पहली संख्या मान सकते हैं, पहली संख्या जो आपका दे रखा है, पहली संख्या दिया हुआ है 125। ठीक है, तो कह रहे दूसरी संख्या क्वेश्चन मार्क कर रहा है। तो देखो भाई ये ऑप्शनल है तो फटाक से कर सकते हो, लेकिन मेरा काम है आपको डिटेल से समझाना, तो मैं डिटेल से आपको समझा देता हूँ ताकि एग्जाम में यदि एक नंबर में आपका आ जाता है ऑप्शनल नहीं देता है तो किस तरह से करेंगे। ठीक है, क्योंकि आपको वहाँ पर डिटेल से समझाना पड़ेगा। तो पहले तो सूत्र लिखेंगे कि पहली संख्या, सूत्र क्या होता है भाई, पहली संख्या गुणे आपका होता है दूसरी संख्या और बराबर होता है लस प और गुणे आपका क्या होता है मस प, यानी कि लघुत्तम समापवर्तक है, एक है महत्तम समापवर्तक। ठीक है, अब यहाँ पर जो है ये आपका सूत्र है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन भी आपको मिल सकते हैं, इस सब फार्मूले के आप लोग याद रखिएगा। जब तक फार्मूला याद नहीं होगा तब तक आप लोग टिक कर नहीं पाओगे। चलिए तो दूसरी संख्या आपको निकालने के लिए कह रहे, देखिए पहली संख्या नोट करिए, पहली संख्या कितनी है, पहली संख्या है आपका 125 गुणे दूसरी संख्या आपको निकालना है, संख्या जोड़ दीजिए, आपको दूसरी संख्या क्या करना है, निकालना है। तो ये देखिए ऑप्शनल है तो आप रफ कार्य पे फटाक से कर लेंगे। लस प आपका कितना है 500 है, गुणे मस प कितना है आपका 45 है। तो यहाँ पर हो जाएगा दूसरी संख्या, दूसरी जो है आपकी संख्या हो जाएगी 500 गुणे आपका हो जाएगा 45 बटा में ये हो जाएगा 125। ठीक है, कटा दीजिए। अब देखिए 5 से कटाएंगे तो 5 दूनी के 10 हो जाएगा और आपका हो जाएगा 5 दूनी के 10, 5 पचे 25, ये हो जाएगा कितना 100, या 25 चौके क्या हो जाएगा 100, तो ये हो जाएगा 4 गुणे आपका 45 हो जाएगा। और 4 से यदि 45 में गुणा कर देते हैं तो आपका टोटल मान कितना हो जाएगा, सही लिखा हूँ कि नहीं भाई, देखते रहिएगा। 5 दूनी 10, 5 पचे 25, 5 चौके 20 को शून्य हासिल दो, 4 चौके 16, 16 दो कितना हो जाएगा 18, यानी कि 100 कितना हो जाएगा आपका 80। ये जो है आपका आंसर आ गया 180, जो कि ऑप्शन में हम लोग देख लें भाई, ऑप्शन में आपका 10 सही है, ऑप्शन में 10 सही है तो आपका हो जाएगा 180। ये जो है आपका फाइनल आंसर आप लोग टिक कर दोगे 180। लेकिन हाँ कुछ बच्चे ये भी सोच रहे हैं कि सर आप जो है इतना जो है सॉल्व करने में टाइम ले रहे हैं, आप जो है एग्जाम में यदि हम लोग ऐसे करेंगे तो करते ही नहीं। देखिए मुझे समझाना है तो मुझे तो भाई टाइम लगेगा, क्योंकि आपको समझाना है। यदि आप समझ जाते हैं तो एग्जाम में जो है कि थोड़ा फास्ट आप लोग कर सकते हैं। तो ये मुझे सब समझाना है तो आपको डिटेल से लिख करके समझाना पड़ता है, इसलिए जो है कि हम लोग को कभी भी देखिए, हम ही नहीं कोई भी टीचर यदि पढ़ाता है यदि डिटेल से आपको समझाएगा तो भाई टाइम तो लगेगा ही। तो यहाँ पर मैं पूरा सूत्र लिखा हूँ, क्योंकि ये सूत्र आप यदि याद रखते हैं कहीं 1 नंबर या 2 नंबर में भी आ जाता है इस तरह के प्रश्न, तो आपको ये सूत्र पता होना चाहिए, तभी आप जो है सॉल्व कर सकते हो। तो दूसरी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है लस गुणे मस, ये सूत्र आप हमेशा याद रखिएगा, कभी भी भूलिएगा मत। ठीक है, चलिए तो ये आपका 3 नंबर कंप्लीट हुआ। चलो भाई हम लोग 4 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, आप लोग नोट भी करते रहिएगा। और देखिए पेपर को जब सॉल्व कर लेते हो ना तो एग्जाम में थोड़ा सा भी आपको दिक्कत नहीं होगा भाई, थोड़ा सा भी आपको दिक्कत नहीं होगा, आइडिया लग जाता है किस तरह से आपके एग्जाम में पेपर आ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है जो है कि आपका 4 नंबर। 4 नंबर क्या है, ध्यान दीजिएगा। कह रहे कि 2 यानी कि यहाँ पर दे रखा है कि 24, 80 का प्रतिशत होगा, 24, 80 का प्रतिशत होगा, यानी कि कह रहे हैं कि 24 जो है 80 का प्रतिशत होगा। ठीक है, ये आपसे पूछ रहा है, स्क्रीन पे क्वेश्चन आप देख सकते हैं, दिया है 24%, 30%, 40% और 48%। देखिए कह रहे 24 कह रहा है ना, तो 24 लिखेंगे, बाटा में किसको कह रहा है भाई 80 को, परसेंटेज का मतलब होता है 100 से गुणा करना। चलिए एगो जीरो से एगो जीरो कट गया और 8 तरीके हो जाएगा 24, यानी कि हो जाएगा 3 गुणे आपका बन गया 10 और 10 नहीं है 30,
यानी कि आपका हो गया 30%। कितना परसेंट आपका हो जाएगा? 30%। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है 24 जो है 80 का कितना परसेंट है, यानी कि आपका हो जाएगा 24 बटा में 80 कह रहा है तो 80 लिखेंगे, 60 कहेगा 60 लिखेंगे, कुछ भी कहेगा तो उसको नीचे लिखेंगे। गुणे प्रतिशत का मतलब होता है 100 से मल्टीप्लाई यदि करते हैं तो आपका प्रतिशत निकलता है, तो गुणे आप कर देंगे 100, एक जीरो से एक जीरो कटा, 8 से 24 कटाएंगे तो 8 तरीके 24, 3 गुणे 10 बना, यानी कि 30% आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन की यदि बात करें हम तो ऑप्शन नंबर ब आपका करेक्ट हो रहा है। तो आप लोग ऑप्शन नंबर जो है एग्जाम में ब को टिक कर देंगे, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं भाई 5वें की तरफ। हम लोग अब बहुविकल्पी नंबर 5वां कह रहा है कि देखो बहुत सिंपल सवाल यहाँ पे आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 की यदि हम लोग बात कर लें, देखिए क्वेश्चन आपका दे रखा है कि 8a माइनस 3b, इसके बाद दिया हुआ है प्लस 3a और यहाँ पर दिया है प्लस 3b का मान क्या होगा। 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, 10a दिया हुआ है, 3a प्लस 3b दिया हुआ है, 11a दिया हुआ है और 3b दिया हुआ। ध्यान देना, ये जो है हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसको पहले हम नोट करेंगे। 8a माइनस 3b प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 3a प्लस आपका हो जाएगा 3b। देखिए यहाँ पर हो जाएगा 8a और ये आपका 3a है ना, 3b। ठीक है, अब देखिए 3b है, ये भी 3b है भैया, 3b से 3b क्या होगा, कट जाएगा क्योंकि समान है, दोनों एक प्लस में है एक माइनस में है तो आपका घटेगा, तो 3 में से 3 घटेगा 0 हो जाएगा, यानी कि ये कट जाएगा। यहाँ पर हुआ 3a, तो यहाँ पर देखिए 8a बच गया प्लस 3a बना, दोनों a के साथ हैं, दोनों पॉजिटिव के साथ हैं तो दोनों जुटेगा, 8 3 कितना हो जाएगा 11a, ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। यानी कि आपका 11a जो है यहाँ पे ऑप्शन जो भी होगा वो ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा 11a का। तो हम लोग ऑप्शन में यदि देखें तो ऑप्शन नंबर 100 में आपका करेक्ट मिल रहा है, 100 आपका ऑप्शन है 11a। तो आप लोग जो है ऑप्शन नंबर 100 को टिक करेंगे 11a। तो ये जो है आपका बहुविकल्पी प्रश्न था जो 5 नंबर का था। अगर सभी प्रश्न इस तरह से आप सही कर लेते हैं बहुविकल्पी का तो आपको 5 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अति जो है कि लघु उत्तरीय प्रश्न की तरफ। चलिए अब शुरू हो रहा है क्वेश्चन नंबर 6 से, जो कि आपका अति लघु उत्तरीय जो है कि प्रश्न है जो कि बहुविकल्पी नहीं है। ठीक है, देखिए प्रश्न नंबर 6 से आपको कह रहे किन्हीं वृत्त के किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने वाले जो है कि रेखाखंड को क्या कहते हैं। यानी कि वृत्त के किन्हीं 2 बिंदु पे, यदि वृत्त पे कोई 2 बिंदु स्थित है, उन दोनों बिंदु को यदि हम मिलाते हैं तो उस जो है कि रेखा को क्या कहते हैं। कह रहे कि रेखाखंड जो मिल रहे हैं उसे क्या कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, मैं ग्राफ पे आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। ये जो है आपका मान लीजिए कोई वृत्त है और कोई वृत्त में हम 2 पॉइंट ले लिए, एक ए पॉइंट ले लिए, एक क्या ले लिए आपका जो कि आपका बी पॉइंट हो गया। अब इस पॉइंटों को यदि हम लोग मिलाते हैं तो क्या कहते हैं। देखिए वृत्त पे किसी 2 पॉइंटों को यदि मिलाया जाता है तो इसको हम लोग कहते हैं जीवा। क्या कहते हैं हम लोग, जीवा कहते हैं। तो आंसर में कैसे उसको नोट करेंगे भाई, लिखेंगे कि वृत्त के पूरा आंसर में, देखिए ये तो ऑप्शनल है नहीं, लिखेंगे वृत्त के किन्हीं 2 बिंदुओं को, वृत्त के किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड को क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं। अभी मैं ग्राफ पे समझाया हूं, जीवा कहते हैं। वृत्त के किसी 2 बिंदु को यदि हम लोग मिलाते हैं उस समय जो है कि आपका जो रेखाखंड होता है, मिलाने वाली जो एक रेखाखंड बनी हुई है, ये जो है आपका कहलाती है क्या, जीवा। और एक चीज याद रखिएगा, जो आपका जीवा होता है इसमें 2 आपके वृत्तखंड बनते हैं, एक जो होता है दीर्घ वृत्तखंड होता है, दूसरा आपका होता है लघु वृत्तखंड होता है। तो इसमें वो पूछ नहीं रहा तो हमें बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो आपका जीवा द्वारा छोटा हिस्सा ये जो आपका बन रहा है इसको हम लोग कहते हैं लघु वृत्तखंड, और जो आपका बड़ा वाला हिस्सा ऊपर का है इसको हम लोग कहते हैं दीर्घ वृत्तखंड। ठीक है, चलिए तो ये आपका हो जाएगा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। चलिए हम लोग बात करते हैं भैया क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। हम आपको लेकर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ कि क्वेश्चन नंबर 7 जो है आपका क्या है। चलिए शुरू करते हैं यहाँ प्रश्न नंबर 7 को। प्रश्न नंबर जो है आपका 7 यहाँ पे मैं नोट कर दे रहा हूँ, और प्रश्न नंबर 7 को कैसे करना है ध्यान दीजिएगा। मैं इसको हटा भी सकता था लेकिन आप जो है शायद बना रहे होंगे, इसलिए जो है मैं इसको रहने देता हूँ। चलिए क्वेश्चन क्या है ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि 48 प्लस, देखिए मैं नोट कर लेता हूँ भाई,
क्वेश्चन कह रहा है 48, यानी कि कह रहा है कि 48 जो है इसके बाद प्लस है 8 गुणे आपका दिया है 0.75, इसके बाद -5 का मान क्या होगा। बहुत सिंपल सवाल है भाई, ये तो आप कर ही सकते हैं। चलो, लेकिन मेरा काम है भैया कराना, तो मैं करा देता हूँ, ठीक है। चलिए देखिए, तो ये हो जाएगा आपका 48 प्लस 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ध्यान दीजिएगा 8 × 40 को शून्य हासिल 4, 8 7 जो है 56, 56 4 हो जाएगा 60। सही बोल रहा हूँ ना, 60। पॉइंट कितने अंक पे है, 1 2 अंक पे है, तो 2 अंक पे पॉइंट आपका लग जाएगा, यानी कि ये आपका हो जाएगा क्या 6.00। और ये जो आपका दशमलव के बाद जो 02 है उससे कोई मतलब है नहीं, उसको छोड़ भी सकते हैं, माइनस हो जाएगा ये 5। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 48 प्लस 6 माइनस 5, तो 48 और 6 जोड़ देंगे, 48 और 6 को क्या करेंगे आप जोड़ देंगे, तो यह हो जाएगा आपका 54 माइनस 5, और इसको हम लोग घटा देंगे तो हो जाएगा भैया 49। कितना हो जाएगा 49। तो ये जो है आपका फाइनल आंसर यहाँ पे निकल करके आया हुआ है। तो ये जो है आपका हो गया क्या, फाइनल जो है आपका हो गया आंसर ये मिला, और फाइनल आंसर आपका ये मिला। और आपको पता ही है कि एग्जाम में किस तरह से लिखा जाता है, आप उस तरह से लिखेंगे, ठीक है। ये हुआ इसका सॉल्यूशन प्रश्न नंबर 7 का। अब देखिए 8 की तरफ मैं बढ़ता हूँ। 8 प्रश्न नंबर क्या कह रहा है, यहाँ पर मैं इसको नोट करता हूँ। यहाँ पे देखिए प्रश्न नंबर यदि हम लोग 8 की बात करते हैं तो प्रश्न नंबर 8 क्या है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 8, यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है, देखो 12 के अपवर्तक, 12 क्या बताना है, अपवर्तक। यहाँ पर 12 के अपवर्तक, 12 क्या पूछ रहा है, अपवर्तक। अपवर्तक का मतलब यह हुआ कि 12 जो है किस किस संख्या से आपका कटेगा, वो आपका अपवर्तक होता है। देखिए एक जो होता है अपवर्त होता है, अपवर्तक होता है, और दूसरा 12 के यदि अपवर्त की बात होगी, 12 क्या अपवर्त की यदि बात होती है, दोनों में अंतर है। मैं दोनों को यहाँ पे बता देता हूँ ताकि एग्जाम में आपसे पूछे। अपवर्त की यदि बात हो जाए तो अपवर्त की यदि बात आ जाती है एग्जाम में किसी प्रश्न में, तो आपको जो है कैसे कर लेना है ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अपवर्त की भी जो हम लोग चर्चा कर लेते हैं भाई। देखिए 12 का अपवर्तक का मतलब यह होता है कि 12 जो है किस किस संख्या से कट रही है, वो आपका जो है कि अपवर्तक कहलाता है। और यदि 12 के अपवर्त की बात हो तो ये जो है 12 का जो गुणज होता है वो आपका हो जाता है अपवर्त, ठीक है। दोनों में आपका अंतर होता है, तो याद रखिएगा आप लोग ताकि एग्जाम में ना भूलें। तो अपवर्तक का मतलब होता है यह किस किस संख्या से कटेगा, 12, 12 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, 6 से भी कट जाएगा, इसके बाद किससे कटेगा, आपका 12 से भी कट जाएगा। यानी कि 1 2 3 और कितना 4 6 12, क्योंकि 1 से भी 12 कटेगा, 2 से भी, 3 से भी, 4 से भी, 5 से तो नहीं कटेगा, 6 से और 12 से कट जाएगा। तो ये जो है आपका यहाँ पे मेरे प्रिय छात्रों फाइनल आंसर यहाँ पे निकल करके आ गया, ठीक है। एक ही पूछ रहा था चीज़ मैं, लेकिन आपको दोनों बता दे रहा हूँ ताकि एग्जाम में कहीं दोनों आ जाए तो आप कन्फ्यूजन ना हो। अब देखिए 12 के अपवर्त की यदि बात की जाए तो 12 का अपवर्त का मतलब होता है 12 का गुणज लेंगे। 3 का अपवर्त यदि कहता है तो 3 का गुणज आप लेंगे, ठीक है। देखिए 12 एकम 12, 12 दूनी के 24, 12 3 36, 12 चौक क्या 48, ठीक है। डॉट 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 इस तरह से आप लोग जो है करेंगे। यहाँ पर जो है कि आप डॉट डॉट कर सकते हैं, सभी संख्याओं को लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर जो है कि आपका गुणज चलेगा, 12 का क्या चलेगा, गुणज चलेगा। तो ये जो है आपका अपवर्तक में और अपवर्ती में जो क्या है अंतर आपका है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसलिए बता दिए ताकि आप जो है कभी भूले ना, ठीक है। चलिए भाई अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। सॉरी क्वेश्चन नंबर ये तो आपका ओहो मिस्टेक हो गया, क्या 7 हो गया, 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर हम बढ़ते हैं 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर क्या है 9। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि -2x, देखिए -2x का क्यूब माइनस दिया है, कोष्टक में आपका दे रखा है। इसके बाद -x² प्लस क्या दिया हुआ है, इसके बाद दिया हुआ है 4x का। कह रहा है कि मान बताइए कि जो है कि इसका मान क्या होगा। तो बहुत सिंपल है, देखिए मान क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए -2x का पावर 3, माइनस से माइनस में गुणा आपका हो जाएगा प्लस, इसके बाद हो जाएगा x का स्क्वायर, माइनस प्लस में गुणा माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x।
अब ये यहाँ पे क्या करेंगे, इस तरह से आप सजा करके भी लिख सकते हो, या इतना भी आप जो है छोड़ दोगे तो ये फाइनल आंसर आपका निकल करके आ गया। देखिए अगर कई मान आते हैं समान घात के, जैसे यहाँ पर देखिए x घात यदि 3 है तो आपको देखना है क्या कोई x घात 3 है क्या, नहीं है। अब देखिए एक्स स्क्वायर है तो देखेंगे क्या कोई एक्स स्क्वायर है क्या, तो आप लोग को सर नहीं है। यहाँ पर है x है तो अब इस किसी में x है, केवल x होना चाहिए, ठीक है। तो अब नहीं है कोई, तो ये आपके तीनों पद अलग अलग हैं, तो यहाँ पर जो है कि ये फाइनल आंसर आपका निकल करके आ जाएगा, ठीक है। चलिए समझ में आई बात। अब हम लोग बढ़ते हैं 10 नंबर की तरफ। प्रश्न नंबर किसके तरफ, 10 के तरफ। तो अब मैं इसको हटा देता हूँ और आप लोग जो है शायद नोट भी कर लिए होंगे, तो मैं इसको हटा देता हूँ। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर किसके तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 10 की तरफ हम आपको लेकर चलते हैं और स्टेप बाय स्टेप हम समझाएंगे ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। तो चलिए प्रश्न नंबर 10 को हम लोग शुरू करते हैं। 150 का 20% कितना होगा, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि 150 का 20%, क्वेश्चन क्या है 150 का 20%, 150 का कितना 20% जो है कितना होगा, 150 का 20% क्वेश्चन कह रहा है कितना होगा, कितना होगा। तो ये बहुत साधारण जो है सवाल है। 150 का माने क्या होता है गुणा। तो अब देखिए यहाँ पर कैसे होगा, कह रहे हैं कि 150, तो 150 लिख लेंगे, का माने होता है गुणा 20%, परसेंट लगा हुआ है यानी कि बाटा में क्या लगाओगे तुम लोग 100। तो अब यहाँ पर ध्यान दो मेरे प्रिय छात्रों, यहाँ पर आपका हो जाएगा 0 से 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया। अब यहाँ पर जो आपका मान निकल करके आया कितना आया, और ये हो जाएगा 15 गुणे 2, आपका 15 दूनी क्या हो जाएगा 30। तो यानी कि ये जो आपका निकल करके आया 30, ये जो है आपका फाइनल आंसर निकल करके आ गया। क्वेश्चन जैसे कहा है यहाँ पे वैसे आपको कर लेना है, ठीक है। यदि परसेंटेज पूछता तो आपको जो है यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करने के लिए कहा था, लेकिन कितना परसेंट आपका कह रहे कि 150 का 20% कितना है, तो ये आपको परसेंटेज में तो दिया हुआ है, तो आपका हो जाएगा कितना 30। अब बताइए यहाँ पर जो है किसी को परेशानी नहीं हो रही होगी, लेकिन यहाँ पर हमने 20% पे लिया हुआ है, लेकिन आपका 12% पे दिया हुआ है, थोड़ा हम लोग गलत कर दिए। गलत ये हम लोग किए हैं भाई कि 12% पे दिया हुआ है, रुक जाइए इसको मैं हटाता हूँ, ठीक है, इसको मैं हटाता हूँ। कितने परसेंट पे दिया हुआ है हमने नोट कर दिया गलत, यहाँ पर दिया हुआ है 12%, ठीक है, कितना 12%। चलो भाई वही चीज़ें आपको करनी है। अब देखिए अब यहाँ पर हो जाएगा 150 गुणे 12 बाटा में कितना, परसेंटेज का मतलब क्या 100 से भाग यहाँ पर देंगे, एगो 0 से एगो 0 कटा, 2 5 10, 2 छके 12, 5 से कटाएंगे 5 ते ये 15, यानी कि यह हो जाएगा 3 गुणे बच गया 6, तो 6 कितना हो गया 18। यानी कि ये जो है आपका फाइनल आंसर जो है आपका निकल करके यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। तो ये जो है आपका हो जाएगा 18 आंसर आ गया। अब देख सकते हैं 20% भी कहता है तो कितना आपका आया था। अब आप लोग इस तरह से कर लेंगे, कभी भी प्रश्न कहता है इस तरह से करने के लिए आसानी से आप लोग बदल सकते हैं, कोई कठिनाइयाँ नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ते हैं भैया 11 की तरफ। तो 10 नंबर कंप्लीट हुआ, अब मैं आपको लेकर चलता हूँ प्रश्न नंबर 11 की तरफ। तो प्रश्न नंबर हम लोग बढ़ते हैं 11, ठीक है। चलिए तो 11 जो है कैसे करना है ध्यान दीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप हम लोग इसको भी पढ़ेंगे। कहीं भी कन्फ्यूजन आपको नहीं होनी चाहिए, कन्फ्यूजन यदि होता है तो आप जो है कि हमारे व्हाट्सएप नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं। यदि आपको किसी प्रश्न में इसमें समझने में परेशानी हो तो करें। एक खेत का मैदान 100 जो है कि 10 मीटर लंबा और जो है कि 40 मीटर चौड़ा है। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 11 कह रहे हैं कि एक खेत का मैदान है, चलो भाई खेत बना देते हैं, ये आपका खेत का मैदान मैं समझाने के लिए बना रहा हूँ। ये आपकी चौड़ाई कहलाती है और ये क्या कहलाती है लंबाई। ये आपका पूरा हिस्सा लंबाई का काम करेगा, ये पूरा हिस्सा किसका चौड़ाई का। अब यहाँ पर प्रश्न दे रहा है कि 110 मीटर जो है लंबा, लंबाई कितनी है भाई, लंबाई आपकी है 100 जो है कि 10 मीटर, चौड़ाई कितनी है आपकी 40 मीटर है ना। अब यहाँ पर कह रहा है कि आप जो है कितना लंबा तार लगे। देखिए इसको जो है कि घेरने के लिए कह रहे हैं ना मैदान के चारों तरफ, यानी कि इसमें यदि हम तार लगाना चाहें, इसके जो है कि बगल बगल यदि तार लगाना चाहें तो कह रहे हैं कि इसके बगल बगल यदि हम लोग तार लगाएं तो तार कितना लगेगा, यानी कि इसके जो है कि बाहर यदि हम तार लगाना चाहें तो आपका जो है तार कितना लगेगा। तो ध्यान दीजिएगा इसका जितना परिमाप होगा, क्षेत्रफल नहीं निकालना है, परिमाप के बराबर जो है कि तार आपका लगेगा।
तो इसका जितना जो है आपका परिमाप होगा उतना जो है कि आपका जो है क्षेत्रफल लगेगा। तो यहाँ पर आप लिखिएगा कि खेत का परिमाप, किसका परिमाप, खेत का परिमाप। यहाँ पर नोट कर लीजिएगा क्या क्या दिया है, पहले नोट करेंगे हम लोग कि दिया है, क्या किया है, दिया है भैया, क्या क्या दिया है, लंबाई बराबर आपका कितनी दी है 110 मीटर, चौड़ाई कितना दिया हुआ है आपका, दिया हुआ है 40 मीटर दिया हुआ है। तो आप खेत का परिमाप, आपका खेत का क्या परिमाप, परिमाप, तो खेत का परिमाप बराबर क्या हो जाएगा, 2 कोष्टक में लंबाई धन क्या हो जाएगा चौड़ाई। इस तरह से आप नोट कर सकते हो। 2 कोष्टक में लंबाई कितनी है 110 प्लस 40, यहाँ पर हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई, यह हो जाएगा 150 और 150 दूनी कितना हो जाएगा 300 मीटर। परिमाप जो है आपको कितना हुआ मीटर, यानी कि 300 मीटर आ गया। जो 300 मीटर आपका आया हुआ है यही जो है आपकी तार की क्या हो जाएगी लंबाई हो, चारों तरफ कितना लंबा तार लगेगा, तो जो है कि 300 जो है कि मीटर चारों तरफ लंबा तार लगेगा। इस तरह से आप लोग नोट कर सकते हो। चलिए, तो यहाँ पर आप 300 मीटर लंबा तार जो है आप लोग लिख लीजिएगा, इतना जो है कि लंबा तार आपका लगेगा। ये मत करिएगा कि आप लोग क्षेत्रफल निकालना शुरू कर दीजिएगा, तो आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका जो है कि परिमाप जो है जितना आपका इसका होगा, यानी कि इसका जो परिमाप होगा जितना आपका आएगा उतना ही लंबा तार यहाँ पे लगेगा। चलिए, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम आपको लेकर चलते हैं प्रश्न नंबर जो है आपको 12 की तरफ, जो कि यहाँ से शुरू हो रहा है आपका लघु जो है उत्तरी प्रश्न। ये आपका चल रहा था अति लघु उत्तरी प्रश्न, अब आपका चलेगा लघु उत्तरी प्रश्न, यानी कि थोड़ा इससे बड़ा आपके प्रश्न देखने के लिए मिल सकते हैं। चलिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 12 से हम लोग शुरू करने वाले हैं। अभी जो है प्रश्न नंबर 11 तक कंप्लीट किए हैं, इसके बाद 12 से हम लोग शुरू करेंगे कि 12 से जो है क्या क्या आपका दिया हुआ है। चलिए फटाफट शुरू करते हैं। 12 नंबर कह रहा है पटरी और प्रकार की सहायता से 120 डिग्री का कोण बनाइए। देखिए, एग्जाम में आपको जो है कोण बनाने के लिए भी कह देता है और चूंकि रचना करने के लिए भी आपको दे सकता है। तो 100 जो है कि 20 डिग्री का आपको कोण बनाना है, तो किस तरह से बनाना है ध्यान दीजिएगा। लिखेंगे, देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि एक जो है कि एक रेखा खींच लेना है, जो कि आपका ए पॉइंट हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा बी पॉइंट आपका हो जाएगा। तो सर्वप्रथम जो है ए बी आपको एक रेखा खींचना है और आपको क्या करना है आवश्यकता अनुसार जो है कि आपको प्रकार को बढ़ाना है। मेरे पास प्रकार नहीं है, मैं समझा देता, ठीक है। देखो प्रकार आप देखो ना, आवश्यकता अनुसार जो है कि इसको बढ़ा लेना है और प्रकार को यहाँ पर ए बिंदु पर रख करके चाप लगाना है। ए बिंदु पर रख करके इस तरह से क्या करना है चाप आपको इस तरह से लगा देना है। और जिस प्रकार से आप लोग चाप लगाएंगे उसको बढ़ाना घटाना नहीं है। तो मान लीजिए ए हो गया, ये बी हो गया, और ए बी रेखा को जो है कि ये जो आपका प्रकार है काट रहा है मान लीजिए सी पे, और क्या करेंगे कि उसी प्रकार से आपको प्रकार को बढ़ाना घटाना नहीं है, उसी प्रकार से एक बार चाप लगाएंगे। तो एक बार चाप लगाएंगे उसी प्रकार से, तो यहाँ से यहाँ तक जो है 60 डिग्री का कोण बनेगा। तो ए बी सी इसका नाम दे देते हैं डी, और फिर उसी प्रकार से एक बार चाप लगाएंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा, चाप लगाएंगे तो आपका काटेगा, जो कि ये बन जाएगा ए बी सी डी, और ये बन जाएगा क्या ई। और क्या करेंगे कि ए से ई को क्या करेंगे मिलाती हुई एक जो है आप रेखा खींच देंगे, और ये आपका थोड़ा टेढ़ा हो गया है, कोई बात नहीं है। तो ए बी सी डी ई, और मान सकते हैं इसको क्या एफ। यानी कि इस तरह से आपको जो है कि 60 डिग्री का जो है कि 120 डिग्री का जो है कि प्रकार 120 डिग्री का जो है कोण आपको बनाना है। तो देखिए एक बार जब आप काटेंगे ना तो ये आपका यहाँ से यहाँ तक जो है 60 डिग्री का बनेगा, और दूसरी बार काटेंगे तो यहाँ से यहाँ तक 60 डिग्री का। 60 और 60 कितना हो जाएगा टोटल आपका बन गया 120 डिग्री का। तो एक ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि एक बार यदि चाप लगा रहे हैं तो 60 डिग्री का बनता है, दूसरी बार चाप लगाते हैं तो आपको कितने बनेगा 60 डिग्री का। तो 60 और 60 कितना हो जाएगा 120। तो 120 डिग्री का यहाँ पे कह रहा था चाप लगाने के लिए, तो 120 डिग्री का 120 डिग्री का यहाँ पे कोण बनाने के लिए कह रहा था पटरी और प्रकार की सहायता से। तो हम लोगों ने यहाँ पे 120 डिग्री का कोण बना दिए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कभी कभी प्रश्न में आपको जो है कि रचना भी करने के लिए आपको दे देता है कि जो है कि 60 डिग्री के कोणों का रचना करिए, 90 डिग्री का जो है कि पटरी प्रकार की सहायता से बना करके जो है कि रचना करिए। तो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो आपको जो है कि मैं अपलोड कर दूंगा आपके लिए, जो कि एग्जाम में भी आपसे वो पूछता है, रचना करने के लिए भी कभी कभी आपको दे देता है, ठीक है। तो इसमें तो रचना पूछ नहीं रहा है, तो ये जो है आपका फाइनल आंसर यहाँ पर निकल करके आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा फाइनल आंसर जो है आपका हो जाएगा। इस तरह से आपको करना है।
समझ में आई बात? किस तरह से आपको जो है कि पटरी प्रकार की सहायता से 120 डिग्री का कोण बनाना है। यदि आपसे कहा था 60 डिग्री का कोण बनाने के लिए, तो यहाँ पर जो सी से एक बार चाप लगाए हैं, डी से आप जो है ए से डी को मिलाती हुई एक रेखा खींच देंगे और वो जो आपका बनेगा 60 डिग्री का आपका जो है कोण बनेगा। अगर 60 डिग्री का न करके आपसे कहता है 30 डिग्री का बनाइए, तो पहले आप 60 डिग्री का बनाएंगे और 60 का यदि हम लोग आधा कर देते हैं तो 30 का बन जाएगा। तो 60 का आधा कैसे करेंगे? आधा करने के लिए एक बार सी से जो है कि प्रकार, अब आवश्यकता अनुसार देखिए, एंगल का जब आधा किया जाता है तो आवश्यकता अनुसार प्रकार को बढ़ा सकते हैं। तो अब प्रकार बड़ा करके कि एक बार यहाँ पे चाप लगा देंगे, एक बार डी पर रख करके यहाँ पर, और जो आपका ये चाप लगा हुआ है ना, ये आपका बिल्कुल जो है कि इसको आधा आधा कर देगा, यानी इस कोण को आधा कर देगा। तो यहाँ पर जो है 30 डिग्री का ये जो आपका इतना एंगल है 30 डिग्री का यहाँ पे बन जाएगा। लेकिन हम लोगों को बनाना था मेरे प्रिय छात्रों 120 डिग्री का, तो ये बना हुआ है 120 डिग्री का कोण। तो हमें विश्वास है आपसे कि आपको दोनों चीज़ें समझ में यहाँ पे आ गई होगी किस तरह से आपको करना था। चलिए, तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। आगे मैं बढ़ता हूँ भैया आपको लेकर के क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर क्या? 13। तो प्रश्न नंबर 13 को कैसे सॉल्व करना है ध्यान दीजिएगा। प्रश्न पहले पढ़ेंगे, इसके बाद कह रहे कि एक गांव में महिलाओं की संख्या, देखिए महिलाओं की संख्या आपका दिया हुआ है। इसके बाद कह रहा है पुरुषों की संख्या आपका दी हुई है तो पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या से कितनी अधिक है। देखिए पुरुषों की संख्या अधिक है किससे? महिलाओं की संख्या से अधिक है। तो अब ये पूछ रहा है कि आखिर में कितना अधिक है वो आपको बताना है। तो कह रहे पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या से कितनी अधिक है। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या कि लिखेंगे कि पुरुषों को, देखिए कैसे निकालेंगे, लिखेंगे पूरा डिटेल से आप लिखेंगे कि पुरुषों की संख्या, किसकी संख्या? पुरुषों की संख्या, पुरुषों की संख्या माइनस किसकी संख्या? महिलाओं की संख्या, महिलाओं की संख्या। ठीक है, यानी कि पुरुषों की संख्या में, क्योंकि जो मान अधिक है भैया उसी में से घटाया जाता है। तो पुरुषों की संख्या अधिक है तो पुरुषों की संख्या में से घटाना है। तो अधिक संख्या कितनी हो रही है पुरुषों की, वो चीज़ आपको बताना है। तो पुरुषों की संख्या आखिर में है कितनी? तो पुरुषों की संख्या आपका है, पुरुषों की संख्या है 5ab माइनस है 2b स्क्वायर माइनस 6c, ये है। इसके बाद जो है आपको प्लस है यहाँ पे। इसके बाद महिलाओं की संख्या माइनस करना है। महिलाओं की संख्या यदि निकाल देते हैं तो 4a प्लस 3b प्लस 2b का क्या स्क्वायर, घटाएंगे तो पता चल जाएगा कि पुरुषों की संख्या जो है महिलाओं की संख्या से कितनी अधिक है। चलिए, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 5ab प्लस 2b स्क्वायर माइनस 6c, माइनस से गुणा करेंगे माइनस से, माइनस 3b माइनस आपका हो जाएगा 2b का क्या स्क्वायर। चलिए, 2b स्क्वायर दोनों समान हैं तो ये घटेगा तो कट जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कोई कट रहा है क्या। ए बी है, किसी में तो ए बी नहीं है तो आपका हो जाएगा 5ab, क्योंकि इसमें जब ए बी है तो किसी और पद में यदि ए बी होता तो उनको एक साथ ले लेते। अब देखिए इसके साथ सी है, किसी के साथ सी है नहीं तो यह हो जाएगा माइनस 6c। ए है, किसी के साथ है नहीं तो 4a माइनस क्या हो जाएगा 3b। इतना जो है आप लोग लिख सकते हो। यदि आप चाहते हो कि इन तीनों में से कॉमन लेकर के देखो इतना भी कर दोगे तो आंसर आपका सही है। अगर आगे की तरफ करना चाहते हैं तो 5b, तीनों माइनस में है तो माइनस आप कॉमन भी ले सकते हैं, सजा कर लिख सकते हैं 4a प्लस 6c प्लस आपका क्या 3b, abc 3b प्लस आपका हो जाएगा 6c। क्यों प्लस में हुआ भाई? क्योंकि जब माइनस आप निकाल रहे हैं तो जो माइनस होगा वो प्लस हो जाएगा। कभी भी कॉमन लेते हैं चिन्हों का तो माइनस वाले सभी क्या होते हैं प्लस। तो इतना कोई करने की आवश्यकता यहाँ पे नहीं है, आप यहाँ पर छोड़ देंगे तो भी आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फाइनल जो है आपका आंसर यहाँ पे हो रहा था। और यहाँ पर कह रहा है ना कि पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या से कितनी अधिक है, तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या से कितना अधिक है, इसको लिखिए। महिलाओं की संख्या से 5a
बी माइनस 6c माइनस 4a माइनस 3b अधिक है, अधिक है। तो ये जो है आपका फाइनल आंसर यहाँ पे निकल करके आ जाएगा। इस तरह से आप लोग लिख लेंगे एग्जाम में तो आपको जो है बेहतर रहेगा। इस तरह से आपको जो है कि सॉल्व कर देना है। और ये जो है आपका देख ही सकते हैं किस तरह से आपका निकल रहा है। यदि कह देता कि महिलाओं की संख्या जो है पुरुषों की संख्या से जो है कि कितनी नहीं, पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या जो है पुरुषों की संख्या से कितनी कम है, तो ये जो है कि आपका इतना अधिक है पुरुष, इसका मतलब इतना ही जो है कि महिलाओं की संख्या क्या है, कमी आपकी होगी। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम आपको लेकर चलते हैं प्रश्न नंबर 14 की तरफ। स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए। चलिए अगला सवाल है प्रश्न नंबर 14 का है कि हल कीजिए। हल क्या करना है ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर जो सवाल है आपका है 4 क्वेश्चन जो है स्क्रीन पे आपको दिख भी रहा होगा। 17 प्लस मझले कोष्टक के अंदर है 2 प्लस 5, इसके बाद छोटे कोष्टक के अंदर है 4 प्लस आपका है 2, कोष्टक बंद, महिला कोष्टक बंद, इसके बाद बड़ा कोष्टक बंद। ये इतना इजी सवाल है ना, आप लोग खुद कर सकते हो। ठीक है, जिसको करना है कर सकता है। ठीक है, चलिए हल करिए। अब देखिए हल करेंगे तो इसको हल कैसे करना है, पहले छोटे वाले को तोड़ेंगे, इसके बाद मझले कोष्टक को, इसके बाद बड़े वाले कोष्टक को आपको तोड़ना है स्टेप बाय स्टेप। देखिए 4 हो जाएगा, 17 हुआ प्लस मझला कोष्टक लगाएंगे 2 प्लस 5 मल्टीप्लाई 4 और 2 कितना हो जाएगा भैया 6 हो जाएगा। कोष्टक आप लोग बंद कर दोगे। अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा 4, 17 हो जाएगा, इसके बाद प्लस देखिए अब यहाँ पर देखिए मझला कोष्टक में पहले हल करेंगे 2 प्लस 5 6 के हो जाएगा 30। अभी मझला कोष्टक नहीं हटा, अब यहाँ पर हो जाएगा 4 बड़े कोष्टक के अंदर 17 प्लस 30 और 2 कितना हो जाएगा 32। अब मझला कोष्टक जा करके हटा हुआ है, 30 2 कितना हो जाएगा 32। अब यहाँ पर हो जाएगा 4 गुणे, अब इसको जोड़ेंगे तो 7 और 2 9 हो जाएगा, और 3 एक कितना हो जाएगा 4 49 हो जाएगा। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 4 9 36 को 6 हासिल 3 बन गया, 4 चौके 16 16 3 कितना हो जाएगा 19। 100 आपका हो जाएगा कितना 96। तो 196 जो है यहाँ पर फाइनल आंसर निकल करके आ जाएगा। ठीक है, तो 196 देखो स्टेप बाय स्टेप कभी भी एग्जाम में करिएगा तो स्टेप बाय स्टेप आपको करना है, थोड़ा सा भी स्टेप आपको कट नहीं करना है, ताकि एग्जामिनर को भी समझ में आए कि हाँ कुछ ना कुछ यहाँ पे अच्छा हुआ है। चलिए तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और नोट साथ में करते रहिएगा। थोड़ा ग्राफ है तो ग्राफ को भाई मैं बना लेता हूँ, आप 15 नंबर में ग्राफ है तो ग्राफ को मैं बनाकर समझाता हूँ। चलिए तो यहाँ पर हम लोग शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 15 है, कह रहा है कि किसी कक्षा की वार्षिक परीक्षा में 60 बच्चे, देखिए बच्चों की संख्या कितनी है 60, ध्यान दीजिए बच्चों की संख्या, बच्चों की जो संख्या दे रखा है बच्चों की संख्या कितनी है 60 टोटल आपके बच्चे हैं। ठीक ना, इसके बाद दे रखा है कि परिमाण जो है पाई ग्राफ द्वारा निरूपित किया गया है, चित्र देखिए और बताइए। तो ये आपका ग्राफ बनाया गया है और स्क्रीन पे भी आपको ग्राफ दिख रहा होगा क्या क्या है। और पहला चीज़ इसमें पूछ रहा है, ये ध्यान दीजिएगा, पहला चीज़ इसमें ये पूछ रहा है कि सबसे अच्छे बच्चे किस श्रेणी में उत्तीर्ण हैं, यानी कि सबसे अच्छे बच्चों का देखिए उत्तीर्ण वही बच्चे होंगे जो सबसे अच्छे होंगे। तो कह रहा है कि जो उत्तीर्ण बच्चे हैं सबसे ज़्यादा वही अच्छे होंगे, अच्छे बच्चे तो उत्तीर्ण कर सकते हैं, खराब बच्चे जो है कि आपके फेल हो जाएंगे। तो उत्तीर्ण होने वाले यानी सबसे देखिए सबसे ज़्यादा उत्तीर्ण जो है किस डिग्री वाले में है, द्वितीय श्रेणी में सबसे ज़्यादा डिग्री मान है। इसका मतलब कि सबसे ज़्यादा जो है उत्तीर्ण इस आपके जो है कि ग्राफ में है, यानी इस ग्राफ में जो है यानी कि द्वितीय श्रेणी में सबसे ज़्यादा जो है आपके अच्छे बच्चे मौजूद हैं। तो अच्छे बच्चे मौजूद हैं, ठीक है, अच्छे बच्चे मौजूद हैं, यानी कि कितना आपके हैं, कह रहा है कि सबसे अच्छे बच्चे किस श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं। तो चलिए तो सबसे अच्छे बच्चे देखते हैं किस श्रेणी में आपके उत्तीर्ण हुए हैं, तो हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक ना, चलिए तो यहाँ पर देखिए सबसे ज़्यादा आपके जो है कि द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण है, तो यहाँ पर द्वितीय श्रेणी लिखेंगे, द्वितीय श्रेणी, द्वितीय क्या द्वितीय श्रेणी में आपके जो है कि सबसे ज़्यादा है। और बच्चों की संख्या कितनी है 60 गुणे टोटल आपके कितने डिग्री मान है 180 आपको डिग्री मान लिखना है। देखिए सबसे पहले जितना बच्चों की संख्या है उसको लिखेंगे गुणे जितना डिग्री है, सबसे ज़्यादा डिग्री मान इसमें है तो सबसे अच्छे बच्चे इसी में होंगे। बॉटम है टोटल एक चक्कर में कितने डिग्री कोण बनता है आपका, बनता है 360, बनता है कि नहीं बनता है, कटा देंगे, एगो जीरो से एगो जीरो कटा, 18 एकम 18, 18 दूनी के 36, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 हुआ। अब 2 से 60 को कटाएंगे तो 2 3 30 यानी कि 30 हो जाएगा, 2 से 60 को कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 30, यानी कि यहाँ पर जो है सबसे जो अच्छे बच्चे हैं कितने हैं 30।
यानी कि सबसे ज़्यादा उत्तीर्ण होने वाले बच्चों की संख्या, इसमें कह रहा था कि सबसे अच्छे बच्चों की संख्या जो है उत्तीर्ण होने वाले कितने हैं, यानी कि 30 जो है आपके अच्छे बच्चे हैं जो कि आपके उत्तीर्ण हुए हैं। तो ये जो है आपका फाइनल आंसर यहाँ पे मौजूद हो जाएगा। फाइनल आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, मौजूद हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा क्या 30। तो यहाँ पर डिवाइड करके आप आसानी से लिख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। चलिए तो अब यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पर दूसरा चीज़ ये पूछ रहा है, देखिए द्वितीय श्रेणी के आपके 30 हो गए। दूसरा चीज़ ये पूछ रहा है कि प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण बच्चों की संख्या का अनुपात। तो एक द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण जो है बच्चों की संख्या का जो अनुपात, बच्चों की संख्या है आपकी 30 हो गई। इसके बाद कह रहा है दूसरा कि प्रथम श्रेणी, तो प्रथम श्रेणी में बच्चों की संख्या कितने, देखिए प्रथम श्रेणी का निकालना है। तो यहाँ पर आप नोट करेंगे प्रथम श्रेणी के लिए, किसके लिए, प्रथम श्रेणी। तो अब देखिए प्रथम श्रेणी के पहले हम निकाल लेते हैं कितने बच्चे हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रथम श्रेणी। तो प्रथम श्रेणी का सबसे पहले बच्चों की संख्या आप निकाल लीजिए, या अनुपात यदि पूछ रहा है, यानी कि प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी में बच्चों की संख्याओं का अनुपात आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रथम श्रेणी अनुपात है, थोड़ा नीचे मैं लिख देता हूँ, प्रथम श्रेणी संबंधे द्वितीय श्रेणी, इसी का अनुपात पूछ रहा है। इन्हीं का आपसे क्या पूछ रहा है, अनुपात। तो प्रथम श्रेणी में बच्चों की संख्या अभी पता नहीं है, तो आप लोग निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, स्टेप बाय स्टेप मैं फिर समझा रहा हूँ। देखिए जिस तरह से द्वितीय श्रेणी का निकालें, देखिए प्रथम श्रेणी का निकालेंगे तो प्रथम श्रेणी में कितना है, टोटल बच्चों की संख्या कितनी थी 60, डिग्री मान कितना है 60 है, और टोटल एंगल कितना बनेगा एक चक्कर में 360। कटाइए तो यहाँ पर हो जाएगा एगो जीरो से एगो जीरो कटा, 6 के 36, 6 हो गया, 6 एकम 6, यानी कि यह हो गया 10। संबंध आपका हो जाए द्वितीय श्रेणी में बच्चों की संख्या कितनी है 30 है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपका बच गया 10, संबंध कितना हो गया 30, कटा दीजिए, 10 एकम 10, 10 3 30, यानी कि एक संबंध कितने का है 30 का। यानी कि प्रथम श्रेणी में बच्चों की संख्या और द्वितीय श्रेणी में जो है बच्चों की संख्या का जो अनुपात है एक संबंध कितने का हो जाएगा 3 का। तो ये जो है आपका स्टेप बाय स्टेप हमने यहाँ पे सॉल्व करा दिया, ठीक है। इस तरह से आपको लिख करके जो है सॉल्व करना है। और पाई चार्ट का भी एक एग्जाम में जरूर आपसे पूछता है, जो कि 2023 में भी आपका आया हुआ था, ठीक है। चलिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16 की तरफ। चलिए तो प्रश्न नंबर हम लोग 16 की बात करते हैं, जो कि अभी हम लोग जो है कि सॉल्व किए हैं, ठीक ना। लसा गुणे मसा वाला आपको जो है कि सॉल्व कराए हैं, और वो जो आपका प्रश्न था आपका जो है ऑप्शनल में था। तो अभी हम बताए हैं ना कि सूत्र आप लोग याद रखिएगा, प्रश्न उस तरह से आपके आ सकते हैं। तो चलिए कह रहा है कि दो संख्याओं का मासा 15 है। देखिए क्या क्या दिया हुआ है इसमें भी, क्वेश्चन नंबर 16 की मैं चर्चा कर रहा हूँ यहाँ पे। देखिए आपका दिया हुआ है मासा, प, यानी कि महत्तम समापवर्तक जो दिया हुआ है आपका मासा प दिया हुआ है आपका 15। चलिए भाई 15 हम लोग नोट कर लेते हैं। इसके बाद अगला दिया हुआ है गुणनफल। देखिए दोनों का गुणनफल, जब गुणनफल दे रखा है तो गुणनफल का मतलब यह हुआ कि गुणनफल में आपका दोनों संख्याओं का गुणनफल है, यानी पहली संख्या गुणे किसकी दूसरी संख्या। गुणनफल आपका दिया हुआ है कितना 900। चलिए कोई बात नहीं है, आगे बढ़ते हैं। कह रहे लस, इसके बाद कह रहा है कि उनका जो है लस ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है, लस जो है आपको प निकालना है, ये आपका कितना हो जाएगा, ठीक है। लस क्या निकालना है प, आपको निकालना है क्या आपका हो जाएगा। तो पहले आप लोग सूत्र रखेंगे। सूत्र क्या होता है, मैं आपको बताया था कि सूत्र आप लोग क्या नोट करेंगे। सूत्र आपका होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या इजिकल टू लस प गुणे म स प, यानी कि म स प, यानी कि आपका लिख सकते हैं एलसीएम गुणे HCF, इस तरह से भी लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए ये तो आपका सूत्र नोट हो गया। चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं भाई सवाल क्या क्या दिया हुआ है, तो हम लोग उसको फटाक से नोट करते हैं, इसके बाद हल करते हैं। देखिए यहाँ पर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या का मान कितना दिया हुआ, कहोगे सर 90 दिया हुआ है। चलो नोट कर लिए 90। आपको ल स प देखिए निकालना है, ल स प जो है आपको निकालना है, गुणे म स प दिया हुआ है कितना आपका दिया हुआ है 15। देखिए 15 को हटाएंगे, इसका लगाएंगे बट्टा, 15 से लसा में तो 15 लसा, यानी कि 15 को हटाएंगे तो इसका बट्टा लगेगा, यानी कि 900 बट्टा में क्या हो जाएगा 15 इजिकल टू आपका हो जाएगा ल स प, लघुत्तम समापवर्तक।
15 छक्का 90, यानी कि यह हो जाएगा 60 हो जाएगा। यह हो जाएगा 60 इजिकल टू आपका हो जाएगा लॉस प, या इसी को हम लोग घुमा करके भी लिख सकते हैं, लॉस प बराबर आप लिख सकते हो कितना 60। यही आपसे पूछ रहा था कि लॉस प निकालिए, आपका कितना आ गया, तो हम लोगों का आ गया लॉस प आपका आया कितना 60। तो ये जो है आपका फाइनल आंसर यहाँ पे निकल करके आ गया। देखिए बहुत ही आसान है सवाल। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। मैं यहाँ पर 17 को सॉल्व कर देता हूँ यहीं पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 यानी कि प्रश्न नंबर हम लोग बात करते हैं 17 की। तो 17 नंबर क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। 17 नंबर का पहला, इसमें आपके 2 सवाल है, तो पहले को हम लोग सॉल्व करेंगे। पहले दिया हुआ है क्या, आपका दिया हुआ है माइनस जो है 1/8 प्लस, इसके बाद दिया हुआ है 3 में कितना दिया हुआ है 4। सबसे अच्छा सवाल 1/8 प्लस 3/4, यहाँ पर हो जाएगा, देखिए एलसीएम हो जाएगा 8, 8 से 8 में भाग एक बार जाएगी, 1 एकम 1 यानी कि -1 प्लस 4 दूनी के बाद 2 बार भाग जाएगी, 2 3 क्या हो जाएगा 6। अब यहाँ पर 6 में से 1 घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 5/8, क्योंकि ये प्लस है ये माइनस में तो घटेगा, तो 6 में से 1 घटेगा 5/8। तो ये जो है आपका फाइनल आंसर यहाँ पे निकल करके आ गया। ठीक है, यहाँ पर समझ में आई कि नहीं। तो स्टेप बाय स्टेप हम यहाँ पे आपको समझा दिए हैं। कोई भी यदि कठिनाइयाँ हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, यदि आपको किसी प्रश्न में परेशानी हो तो। ठीक है, चलिए भाई दूसरे प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पर दूसरा, इसका दूसरा सवाल क्या है, ध्यान दीजिएगा। दिया हुआ है -7 में जो है आपका 15। देखिए माइनस जो है 7 में 15 दिया हुआ है, नहीं 12 दिया हुआ है, 12। इसके बाद गुणे दे रखा है, माइनस जो है आपका 3 में क्या दिया हुआ है 2। ये बहुत आसान है। देखिए माइनस से माइनस, देखिए गुणे का चिन्ह है यहाँ पर, तो एलसीएम लेने की कोई आवश्यकता नहीं क्योंकि गुणे में है, तो माइनस से माइनस में गुणा हो जाएगा प्लस 7 तरीके हो जाएगा 21 में। या देखिए 3 से 12 को कटा भी सकते हैं, 3 से 12 को तुम आप लोग जो है कटा भी सकते हैं। तो मैं कटा नहीं रहा हूँ, 4 3 12 भी 7 तरीके 21 कर दे रहा हूँ, और 12 दूनी कितना हो जाएगा 24। और यहाँ से अब हम कटा दे, 3 8 है 24 और 3 7 है 21, यानी कि 7 में कितना हो जाएगा 8। ठीक है, अब आपको समझ में आया कि नहीं आया। तो यहाँ पर आपका जो फाइनल आंसर आ गया निकल करके मेरे प्रिय छात्रों, यहाँ पर आ गया 7/8। तो इस तरह से आपको जो है स्टेप बाय स्टेप कर लेना है। तो यहाँ पर जो है 18 नंबर का 17 नंबर का जो है कि आपका दोनों सॉल्व करा दिया गया है। 18 नंबर की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलो भाई 18 नंबर भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। कहीं भी परेशानी हो तो आप हमें ज़रूर कांटेक्ट करिए व्हाट्सएप नंबर से, या एक्सएमएस जो है कमेंट द्वारा बता भी सकते हैं किस स्टेप में आपको परेशानी हो रही है। और हाँ, यदि किसी जो है कि आपके जो है कि प्रश्नावली किसी भी आपका चैप्टर का यदि वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट द्वारा बताइए, उस पर जो है वीडियो जो है डिटेल से आपको बना देकर अपलोड कर दिया जाएगा, ताकि आप लोग भाई किसी भी प्रश्न में परेशानी ना हो, आपको जो चीज़ें आपको आती ना हो वो जो है आप हमें कमेंट द्वारा बता सकते हैं। करे पटरी प्रकार की सहायता से 3.4 सेंटीमीटर त्रिज्या का, देखिए आर बराबर जो कह रहे हैं कि त्रिज्या आर बराबर दिया हुआ है 3.4 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया हुआ है, का वृत्त खींचिए। तो वृत्त खींचना है तो बहुत सिंपल है। देखिए 3.4 जो है प्रकार में भरेंगे आप स्केल द्वारा, इसके बाद रख करके ऐसे जो है कि आपको वृत्त खींचना है, ऐसे रख करके क्या करना है वृत्त आपको खींच लेना है। यहाँ सेंटर पॉइंट से यहाँ से रख करके ऐसे वृत्त आपको खींच लेना है। और ये जो आपकी वृत्त की त्रिज्या है आपकी 3 कितने की है 4 की सेंटीमीटर। ये जो है आपका एक आंसर हो जाएगा। वृत्त जो है खींचने के लिए कहा तो हमने वृत्त खींच दिया। साथ में करेंगे व्यास भी ज्ञात कीजिए। चलिए हम लोग फटाक से भैया व्यास निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास। तो व्यास बराबर होता है 2 गुणे वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की क्या त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 गुणे वृत्त की त्रिज्या कितनी है 3.4 है। ठीक है, यहाँ पर गुणा करेंगे 2 चौके हो जाएगा 8, 0.2 3 क्या हो जाएगा 6, इतना सेंटीमीटर। यानी कि वृत्त की जो त्रिज्या है आपकी हो जाएगी 6.8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जो है फाइनल आंसर यहाँ पे निकल करके आ गया। देख सकते हैं सारे जो है क्वेश्चनों का सोल्यूशन जो है इसी वीडियो में करा दिया गया है। नेक्स्ट जो वीडियो आपको मिलेगी क्वेश्चन पेपर आपका सॉल्व कराया जाएगा 2016 का। और हाँ, ये वीडियो आपको पसंद आती है यदि तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए, और हमारे साथ नहीं जुड़ पाए हैं अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जो है कि हमारे साथ जुड़ जाइएगा, ताकि आपको जो है कि समय से इस तरह के वीडियो जो है आपको मिल सके।
चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।